हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। वैसे तो शॉर्ट वीडियो आप सभी को मिल गया होगा कि ये मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। तो जी हाँ, नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना नहीं कह सकते हैं हम लोग, उनकी आज शुद्धिकरण कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम लोग सेवा लेकर के आते हैं तो कैसे वहाँ रखे हुए होते हैं। तो पंचामृत अभिषेक करवा रहे हैं, शुद्धिकरण करवा रहे हैं, धूप दीप दिखा रहे हैं। फिर रेगुलर तो आप सभी जानते हैं सादा जल से स्नान या गंगा जल से स्नान हो जाया करेगा। आज सोमवार है और आज अर्ली मॉर्निंग सुबह जल्दी ही मैं मंदिर की पूजा करके आने के बाद में बस तैयारी करने लग गई थी। बट बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे आंकड़े के फूल या हस्बैंड को नहीं मिले हैं। तो यहाँ हम लोग इसमें अभिषेक करवाएंगे हमारे जो नर्मदेश्वर शिवलिंग हैं उनके। और तो बस सोचा कि पहले जिस बर्तन में स्नान करवाएंगे, अभिषेक करवाएंगे, तो दूध अभिषेक करवाएंगे। उससे पहले हम लोग स्वास्तिक बना लेते हैं। स्वास्तिक जो है हम हर पूजा में बनाते हैं। तो ये शिवलिंग है हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग। तो जो अभिषेक है वो हस्बैंड कर रहे थे और पता है 2 बार स्नान हुआ था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हम लोग स्नान करके मंदिर वगैरह जा कर के आए और सेवा पूजा की हमने। उसके बाद में फिर क्या था कि मतलब सभी लोग जाते हैं, वॉशरूम में भी जाते हैं, सब करते हैं। उसके बाद फिर दोबारा हस्बैंड ने स्नान किया और स्नान करने के बाद में शिव जी को अभिषेक करवाया। तो हमने दूध का अभिषेक करवाया और अभिषेक करवाने के बाद में फिर हमने करवाया जल से अभिषेक। तो जल अभिषेक करवाने के बाद फिर हमने करवाया था पंचामृत अभिषेक। तो ये सौभाग्य मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितने समय बाद में मिला है और कितनी परीक्षा ली है भोले बाबा ने हमारी। और सोचा ही नहीं था कि इस तरह से आएंगे। और मैंने अपनी एक वीडियो में सरप्राइज़ की बात कही थी, तो ये कहा था कि एक सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज़ यही था। दूसरा क्या है ना कि इन्हें आए हुए मतलब ये आ गए थे, आई थिंक दूसरे सोमवार से पहले आ गए थे ये। तो हमने सोचा था कि जो दूसरा सोमवार होगा श्रावण का, उसमें हम लोग स्थापना करवा देंगे। लेकिन मैंने हर जगह तलाश किया कि हमें पीतल में ना नंदी बाबा नहीं मिले। मुझे पीतल में ही नंदी बाबा चाहिए थे, मैं पत्थर में नहीं लेना चाहती थी। आप सभी जानते हैं कि मतलब एक होता है ना मन में जो फीलिंग्स है, वो यही थी कि मैं नंदी बाबा में पत्थर में नहीं पीतल धातु में लेकर के आऊँ। तो ट्राई करते करते हर जगह देखा, नहीं हुआ। फिर जलाधारी, हमें जलाधारी पत्थर में नहीं चाहिए थी, हमको जलाधारी पीतल में चाहिए थी। तो फिर वो भी हमने ट्राई की। तो मतलब एक नॉर्मल हल्की सी धातु में थी जलाधारी, वो बहुत हमला हैवी नहीं थी, कहीं पे भी हैवी नहीं मिल रही थी। फिर यूँ लगा कि नहीं, या ये भी नहीं लेंगे। एक बार में काम अच्छा करना है और लाइफ टाइम के लिए करना है। तो और मुझे ना जो सर्प जो होते हैं, सर्प देवता होते हैं जो वो मुझे अलग से नहीं चाहिए थे। मतलब वो भी मेरे माइंड में चल रहा था कि अब मैं अलग से नहीं लेना चाहती हूँ। कि एक होता है ना कि मन में होता है कि ये नहीं, ये करना है, और वैसा अगर हो जाए तो शिव जी की अपार कृपा है फिर हम पर। तो एक स्नान करवाने के लिए श्रृंग नहीं था, तो स्नान के लिए भी चाहिए था। फिर हमने शॉप वाले भैया को बोला, उन्होंने कहा कि ठीक है मैं मंगवा दूंगा, लेकिन वो नहीं मंगवा पाए। फिर बस कल की बात है, रविवार को, क्योंकि इतने दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं कहने का मतलब ये था कि इतना वीकनेस, इतना बीपी लो था मुझे, बार बार बुखार आना जाना, कान्हा की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो मैं कहीं पे भी बाहर जाकर मैं कुछ नहीं ले पा रही थी, ना कुछ ला पा रही थी। तो फिर मेरे घर से कुछ दूरी पर ही शॉप है ये, जहाँ पूजा का पूरा सामान मिल। तो वहाँ हम लोग चले गए। रहने दे बेटा, मैं कर दूँगी, है ना। तो वहाँ जब हम लोग गए तो फिर वो भैया के पास नंदी बाबा उनके पास भी नहीं थे। फिर हमने श्रृंग, सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हमें श्रृंग के और जलाधारी की थी, क्योंकि जो हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग थे वो तो
कब से ही आ गए थे घर में, तो इंतज़ार हो रहा था केवल और केवल जलाधारी का और श्रृंगा के स्नान करवाना है, अभिषेक, दूध अभिषेक करवाना है। सावन का महीना चल रहा है तो प्रॉपर एक बार पूर्ण विधि से ही करते हम लोग। तो एक ना ऐसे नहीं होता कि जो हमने सिर्फ कल्पना की हो और वो सच हो जाए, तो बहुत अलग अलग होता है मतलब वो। और ऐसा नहीं है शिव जी की पूजा हमारे घर में पहली बार हो रही है, ऐसा नहीं है। वो आपको नेक्स्ट आगे लास्ट में देखने के लिए मिलेगा। शिव जी से जुड़ी जो हमारी आस्था है, विश्वास है, वो क्या है क्या नहीं है, वो सब बाद में देखने के लिए मिलेगा। और मेरे जो हस्बैंड है वो ये कहते हैं कि मैंने तुमको शिव जी से ही मांगा था। हाँ, वो ये कहते हैं तो मैंने तुम्हें शिव जी से मांगा और तुम मिल गई, तो वो बहुत मानते हैं। मैं ये जल अपनी पीठ में लगा रही थी, एकदम अभिषेक हो रहा था, मैंने सोचा एक बार मैं लगा लूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो बस मैं ये कह रही थी कि कैसे भी करके मैं पूजा कर पाऊँ, बैठ पाऊँ मैं। तो ये जो दूसरी थाली थी पूजा हमने इसमें करनी थी और इसी में बिठा के रखेंगे हम लोग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। और मैं बहुत खुश हूँ कि जलाधारी ना एकदम ठोस प्योर पीतल में थी, जो मजबूत एकदम होता है ना, कोई भी बर्तन लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं धातु से बनी हुई। ये मैंने एक मात्र रंगोली बनाई थी, क्योंकि अब भाई पूजा होगी तो ऐसे ही थोड़ी ना होगी पूजा। जितना था देखिए, जो सामग्री मिल पाई उसमें हमने अभिषेक किया। और क्योंकि फिंगर हमारी बहुत मोटी होती है तो मैंने यूज़ किया ये जो ईयरबड होता है साफ़ सुथरा, इसका यूज़ किया। और फिर बाकी तो एक बिंदी रोज़ाना हम लोग जो है शिवलिंग पर स्नान करवा के लगा दिया करेंगे, तो इसीलिए फिर मैंने ईयरबड का यूज़ किया था यहाँ पे। और मैं ज़्यादातर वैसे भी बीमार रहती हूँ और तबीयत ख़राब रहती है, तो मैं मंदिर बहुत कम जा पाती हूँ। तो अब है रोज़ाना अभिषेक मैं स्नान करवा के घर में ही करवाया करूँगी, क्योंकि घर में तो हम लोग कैसे भी पूजा करते, बाहर तबीयत ख़राब के चलते जा पाना थोड़ा बहुत मुश्किल सा हो जाता है मुझे। तो जो जो सामग्री अवेलेबल थी, वो क्या आंकड़े के फूल हमें नहीं मिला, धतूरा था हमारे पास में और भांग मिल गई थी, 5 प्रकार के फूल मिल गए थे। बेलपत्र मेरे घर में पौधा है, वो था। मैं अपने जो घर का पौधा है वो दिखाऊंगी, बाकी पत्ते ना पूरे पेड़ धीरे धीरे गंजा होते जा रहे हैं, क्योंकि उसमें से हम लोग पूजा के लिए लेके जाते हैं, तो धीरे धीरे वो जाते जा रहा है। तो चमेली के फूल मिले थे, चंपा और कनेर के फूल हमें मिल गए थे। गुलाब का पौधा है घर में, गुलाब का मिल गया था, गुड़हल मिल गया था, है ना। तो ये इतने फूल तो घर से अवेलेबल हो गए थे, और गेंदे के फूल की माला बाहर से लेकर के आए थे। तो एक और था कनेर, है ना, पीला वाला, पीला और गुलाबी, ये दोनों कनेर मेरे घर में ही अवेलेबल है, तो ये मिल गए थे। और पंचामृत अभिषेक के लिए पूरी सामग्री आपके पास होती है, क्योंकि हर एकादशी पर हम लोग करवाते ही हैं। और ये बेल के पत्र जो हैं, ये छोटे छोटे भी नए थे, पुराने वाले बहुत बड़े हैं, वो तो हमारे पूरे शिव जी ढक जाते, तो वो मैं मंदिर में लेके जाती हूँ बड़े वाले। 3 बेलपत्र लिए थे, तीनों का एक एक करके हमने, क्योंकि मैं मंदिर में भी पूजा करके आती हूँ, इतने दिन तो मैं मंदिर में ही जाती थी। बट अभी भी मैं प्रॉपर वही जो रूल्स हैं वो फॉलो करूँगी, मतलब मंदिर में मैं जाऊँगी, क्योंकि 2 महीने का श्रावण स्नान मैंने लिया है, जिसमें तो मैं पूर्ण करूँगी। लेकिन फिर उसके बाद घर में जो डेली पूजा होगी वो मैं घर में किया करूँगी। फल तो साइड में देख लो, कहीं जगह हो तो ले। जो फल घर में था, मेरे घर में सीताफल का पेड़ है, तो मैंने सीताफल घर से ही ले लिया था, कोई मैं बाहर से फल नहीं लेके आई थी। तो ये इस सीज़न का जो पहला फल है वो मैंने हमारे भोले बाबा को अर्पित कर दिया था। जो भी प्रसाद अभी घर में अवेलेबल था, बस वही मैंने अर्पित किया था। ये दीपक का हमारे घर में बहुत बहुत पुराना दीपक है, न जाने कितने टाइम से इसमें हम लोग दीपक जलाते आ रहे हैं। तो मैंने इसी में दीपक जलाया था भोले बाबा के सामने।
और अब आरती करेंगे। तो आरती में मेरी आवाज़ नहीं होगी, बस नेक्स्ट वाली वीडियो में आवाज़ होगी। तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा है और अपने भाव आप भी व्यक्त कर दीजिएगा। यहाँ हस्बैंड ना कपूर को जला रहे थे ताकि हम लोग आरती कर सकें। एकानन चतुरानन पंचानन राजे स्वामी पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन ऋषिवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज ते सोहे दश भुज ते सोहे तीनों। तो आरती हो गई है और ये वो हवन कप है, हर्बल हवन कप जो हमने घर में बनाया था, और पुष्पों से आरती हो गई है और शिव जी का पंचामृत अभिषेक भी हो गया है। फल फूल अर्पित कर दी हैं, जो सामग्री हमें अवेलेबल हुई मिल गई बस उससे कर दिया, क्योंकि यहाँ हमारे इधर दूर दूर तक कहीं पे भी आंकड़े के फूल नहीं मिले ना कहीं भी। बहुत कोशिश की लेकिन वही है जो प्रभु की इच्छा। तो बाकी भावों की कोई कमी नहीं थी, बहुत मन था और जितना सोचा था उससे भी अच्छा हो गया ना। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करेंगे। बहुत टाइम से था, जब भी हम लोग कभी जाते थे तो सोचते थे कि ये सेवा लेकर के आए। तो हमने पीतल में भी देखे हैं और भी है ना, शायद काले पत्थर में आते हैं, वो भी देखे, लेकिन इनने आना था घर में आना था तो बस। और कानू तुझे कैसा लग रहा है? अब तो डेली पूजा करेगा। तो अभी देखिए पूजा हो गई है और पूजा हमारे राधा कृष्णा की हो गई है, भोग अर्पित कर दिया है, दीपक प्रज्वलित हो गया है। अब बस रोजाना मंदिर में ये भी विराजेंगे। तो देखिए आप भी इस तरह से हर्बल हवन कप घर में बना सकते हैं। इसका वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड किया हुआ है, आप लोग विजिट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी इसका वीडियो है। तो और नंदी बाबा की क्या है कमी है नंदी बाबा, तो वो भी आने वाले हैं, क्योंकि उनको आने में थोड़ी सी देरी हो रही है, क्योंकि सब प्रभु की इच्छा से ही होता है। तो नंदी बाबा आएंगे और एक वो जो कलश है जिससे पानी गिरता रहता है, जिससे शीतलता मिलती है, तो वो भी उसका ऑर्डर हमने पहले से किया हुआ है, बस आने में थोड़ी देरी हो रही है। तो प्रॉपर पूजा हो गई है और आप सब लोगों को ये पूजा का व्लॉग कैसा लगा जरूर से बताइएगा। और सावन का ये पावन महीना जिसमें हमने शिव जी से बहुत कुछ पाया है और शिव जी ने हमें वरदान के रूप में अपनी सेवा दी, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आप कुछ बोलेंगे? तो फिर है ना, हस्बैंड ना भावुक होकर के चले गए हैं, उनकी आंखों में आंसू अगर रोने लग गए, क्योंकि एक हद तक ना जो हस्बैंड है वो बहुत बचपन से शिव जी के मंदिर में जाते हैं। ये देख लो कोई नहीं है यहाँ, चले गए हैं वो, मतलब मुझसे नहीं बोला जाएगा, और ऐसे करके उन्होंने चश्मा हटा के रोने लग गए। तो वो चले गए हैं, जो कोई बात नहीं, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। अगर पूजा करते समय आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं तो ये साक्षात प्रमाण है कि ईश्वर ने आपकी जो प्रेम भक्ति है वो स्वीकार कर ली है। और बस अब तो मेरे इतना बोलूंगी कि सब लोग भोले बाबा की पूजा अलग तरीके से करते हैं। मैं इन्हें बचपन से, जब मैं 9 साल की थी तब से रक्षाबंधन पर राखी बांधते आई हूँ, तो बस इन्होंने सुन ली हमारी, और देखिए अब आ गए हैं ये तो और ये जो जल है, ये आप जल देख रहे होंगे, इसका क्या करेंगे हम, ये जो पंचामृत, और हम लोग ग्रहण भी कर लेंगे, है ना। तो ये जो पूरा जल हमने संभाल के रखा है, ये पौधे में, इसको शिवलिंग का अगर आपने स्नान करवाया तो ये जो जल है आप इसको तुलसी के पौधे में नहीं डाल सकते हो, और किसी पौधे में। तो हमारे घर में बेल का पेड़ है, हम लोग बेल के पेड़ में डालेंगे इसे, और बाकी से पूरे घर में हम लोग शुद्धिकरण करेंगे, क्योंकि ये अमृत है, ये है ना। तो बस अभी हमारा परिवार बहुत बड़ा हो गया है,
ये मत समझना कि हम लोग 3 हैं ना, हम लोग बहुत बहुत। लड्डू गोपाल, कनक लाडली और हमारे राधे गोविंद, हमारे भोले बाबा। तो ये देखिए, वैसे पता है, देखिए हम लोग फोटो की सेवा करते थे, फोटो चित्र की सेवा करते थे हम लोग। और एक रियलिटी मैं आपको बताती हूँ, इससे पहले भी हमने शिव परिवार की पूजा की है ना। कब? जब नानी जिंदा थी, मैं हो गया कम से कम आज से 10 साल 11 साल पहले। तो 11 साल पहले हमने की हुई है पूजा। तो हमारा पूरा शिव परिवार था, है ना, शायद मार्बल में था। लेकिन बाहर, मतलब नानी सा है ना, बाहर उसको बिठा के रखते थे। बाहर का मतलब तुलसी के पौधे के पास केले का पेड़ भी था, वहां दोनों के बीच में बिठा के रखते थे। लेकिन हमें खुद को नहीं पता कि वो शिव परिवार कहाँ चले गया, है ना। इससे पहले भी मैंने एक बार वीडियो में बोला हुआ है, शिव की पूजा होती थी हमारे घर में, पूरा शिव परिवार था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने, मतलब मन में था कि लेकर के आएंगे, लेकिन ऐसे कुछ होगा नहीं पता था। चलिए, जरूर से बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज आगे शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्ण। पेड़ भी था, वहां दोनों के बीच में बिठा के रखते थे। लेकिन हमें खुद को नहीं पता कि वो शिव परिवार कहाँ चले गया, है ना। इससे पहले भी मैंने एक बार वीडियो में बोला हुआ है, शिव की पूजा होती थी हमारे घर में, पूरा शिव परिवार था। लेकिन उसके बाद फिर मैंने, मतलब मन में था कि लेकर के आएंगे, लेकिन ऐसे कुछ होगा नहीं पता था। चलिए, जरूर से बताइएगा व्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज आगे शेयर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो भोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय।